अच्छा ठीक है, अब तुम नकली चॉकलेट तो इतनी सारी भेजो, असली की बात होगी तब पूछूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डे 2 क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें दिया इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है और हमको एक नया पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस ये हैं। चलिए, जिसके जीरोस ये हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके पहले अल्फा बीटा निकाल लो, ठीक है। और कहता है एक नया पॉलिनोमियल और बनाओ जिसके लिए ये अल्फा है और जिसके लिए ये बीटा है। तो इस क्वेश्चन के एक्चुअली में दो पार्ट्स है, ठीक है। जैसे 8th क्वेश्चन, जो आपको एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, हम इसका अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए, कल हमने पढ़ा था। माइनस यहाँ पर बी की वैल्यू क्या, -1 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 1। ऐसी अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है -2 अपॉन 1 मतलब -2। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है उससे हमने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स निकाल लिया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया। अब इसने कहा एक पॉलिनोमियल और फाइंड आउट करो जिसके लिए अल्फा ये है और बीटा ये है। तो मैं इसको अल्फा 1 बोल देता हूं, वो कितना है 2 अल्फा प्लस 1, और इसको मैं बीटा 1 बोल देता हूं, वो है 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। अब इस इक्वेशन में ये आपके एक तरह से अल्फा बीटा है, ठीक है। अभी आपको इस इक्वेशन के लिए अलग से सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। तो सम ऑफ द रूट आपका क्या होगा, सम ऑफ द रूट नए वाले का अल्फा 1 प्लस बीटा 1। अल्फा 1 कितना है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा 1 कितना है 2 बीटा प्लस 1। ये क्या बन गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन का जो अल्फा प्लस बीटा है, इस इक्वेशन का इसकी वैल्यू क्या है 1, इसको यहां पर पुटअप करेंगे। तो 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना बन जाएगा 4। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ द रूट्स होगा वो कितना हो जाएगा 4। इस तरह निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू कितना आएगा देखो 2 अल्फा 1 प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, मल्टीप्लीकेशन करते हैं 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा 2 बीटा प्लस 1। इसको तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, तो अल्फा बीटा ऐसे लिख सकते हैं। इसमें 2 कॉमन ले लो, क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फा आएगा, बी नहीं आएगा, केवल क्या आएगा 2 अल्फा आएगा, 2 अल्फा एंड प्लस 1। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। तो 4 माइनस 2 प्लस 2 1 प्लस 1, तो -8 प्लस 2 1 कितना आएगा -5। अब पॉलिनोमियल कैसे बनेगा अपना, कल मैंने बताया भी था आपको, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट कितना आया था हमारा 4, तो -4x एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है -5, तो -5 ये आपका आंसर है। किसी को डाउट, किसी को शक तो पूछ सकते हो आप लोग। किसी भाई को बहन को शक है तो आप लोग पूछ सकते हो। चलिए, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लो, क्या आपको समझाना है बताइए, नहीं तो हम फिर आगे चलते हैं। 9 तो 10 क्वेश्चन एक बार आप देख लो, किसी को लगता है सर ये वाला समझाना है, आप लोगों को समझा देता हूँ, तब तक मैं इसको इरेज मारने का काम कर लेता हूँ।
हो जाएगा 9 और 10 पार्ट, कोई शक तो नहीं किसी को, कर सकते हैं। आगे चलें, आगे चलने के लिए थम्स अप दे दो एक, सिर्फ एक देना, ज्यादा मत देना, नहीं तो बहुत नीचे चले जाओगे। यस यस, चलिए गुड, फिर हम नीचे चलते हैं, फिर इरेज करने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोग नीचे चलते हैं। यहां से हमारा डे 3 स्टार्ट होता है। ठीक है, डे 3 का देखो जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है वो कल जैसा है जो हमने डे 2 में किया था, याद आया? सेम चीज, सेम चीज कल जैसा। आपको इक्वेशन दी है ये, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। और ऐसी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या समझाने की जरूरत है ये भी बताओ। यस, सब लोग, हो जाएगा आराम से। सेम चीज है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है। आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वैल्यू इक्वेशन से निकालनी है, वहां पर उसको अरेंज करना है, बाकी आपको सब आता है। जैसे इसको हम फर्स्ट पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा नीचे अल्फा बीटा, ऊपर क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, यहाँ अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, आपको अल्फा बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, ये भी आपको पता है। और ये आपको मैंने कल सिखाया था कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चले गुड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है अल्फा बीटा आपको दिया है, वेयर अल्फा माइनस 1 इक्वल टू आपको दिया है दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी -5, ए की वैल्यू कितनी 1, तो कितना आ गया 5। दूसरा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी है के अपॉन 1 मतलब के। अब उसने दिया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। हम क्या कर सकते हैं, कल मैंने आपको सिखाया था सेम चीज, हम क्या करेंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर लेंगे, उसी के ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे। कल वाला सेम चीज याद आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने क्या किया, 2 अल्फा बीटा प्लस किया, एक 2 अल्फा बीटा हमने माइनस कर दिया, तो क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आपका अंडर रूट में है, इक्वल टू क्या है 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है के इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो 25 माइनस 4 के इक्वल टू प्लस माइनस 1। हम दो वैल्यू लेंगे जब भी हम रूट करेंगे, तो 25 प्लस माइनस 1 इक्वल टू 4 के। तो एक बार प्लस की वैल्यू लेते हैं तो 26 अपॉन 4 इक्वल टू के, मतलब 13 अपॉन 2। एक बार माइनस का वैल्यू लेते हैं, 25 माइनस 1 इक्वल टू 4 के, तो 24 इक्वल टू 4 के, मतलब के का वैल्यू 6। तो आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी, देखो वहां पर के का वैल्यू भी दिया है 6, तो आप दो वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कोई डाउट, कोई शक? उसी तरह आपका फोर्थ क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24, आपको के का वैल्यू निकालना है, सेम क्वेश्चन। फिर आपको ये दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, और यहाँ पर भी आपको के का वैल्यू निकालना है। अगर हो जाएगा थम्स अप दो, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थर्ड जैसा है, तो डे 3 आपका खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। चलिए गुड, प्लीज अगर किसी को डाउट है तो 0 दबाना मत भूलना। थम्स अप उसके लिए जो बोलते हैं आगे चलें, जिसको नहीं समझता, जिसको डाउट है, प्लीज 0 पक्का दबाना। बातें मत करना सर ने पूछा नहीं, सर ने फास्ट रिवीजन ले लिया है, क्योंकि काफी लोगों ने चैप्टर पढ़ चुके हो, स्कूल में भी आप लोग पढ़ चुके हो, बस इतने थम्स अप नहीं चाहिए कुबेर, अभी अभी से सिंगल वाला चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम डे 2 का जो हमने 8th 9th क्वेश्चन किया था वो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose zeros are reciprocal of the इसके zeros। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा क्या कहती है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलो, हमको क्वाड्रेटिक पोलोमियल निकालना है। कैसा, उसके जो जीरोज हैं वो इसके जीरोज का रेसिप्रोकल है। इसकी इस पोलिनोमियल को जो जीरोज आएंगे, इस पोलिनोमियल को जीरो है उसके वो क्या है, रेसिप्रोकल है, ये याद रखना। समझो इसकी अल्फा है, इसके बीटा है, तो इसको क्या बन जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। अब नई पोलिनोमियल की बात करते हैं। जो नया पोलिनोमियल होगा उसका अल्फा वन क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा, उसका बीटा वन क्या होगा, 1 अपॉन बीटा, मतलब इस पहले वाले के रेसिप्रोकल होने चाहिए। अब इसका सम ऑफ द रूट क्या होगा, अल्फा वन प्लस बीटा वन, तो क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसको सोल्व करेंगे, नीचे अल्फा बीटा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा। ये आपको वैल्यूज देखो दी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, माइनस बी अपॉन सी। ये क्या आपका सम ऑफ द रूट्स। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो आपका होगा अल्फा वन इंटू बीटा वन। अल्फा वन कितना है, माइनस बी अपॉन ए, सॉरी एक मिनट, वापिस, अल्फा वन कितना, 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, यही होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 1 अपॉन अल्फा बीटा। तो 1 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 1 अपॉन सी अपॉन ए ऊपर चला गया, क्या बन गया, ए अपॉन सी। हम इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स, तो ये हमारा सम ऑफ द रूट्स है, माइनस बी अपॉन सी एक्स प्लस ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ए अपॉन सी। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी के एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। किसी को डाउट, कोई शक, आप लोग पूछ सकते हो। आया सबको समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी कराता हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका इस क्वेश्चन के साथ में आपका डे 3 फिनिश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अल्फा बीटा आपको दिए हैं पॉलिनोमियल के, हमको फाइंड आउट करना है ये अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। पर कैलकुलेशन समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इससे अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस पी अपॉन 1 मतलब पी, उसके अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी कितना है, क्यू अपॉन 1 मतलब क्यू। अब हमको सॉल्व करना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहां बन जाएगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। इसी को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक तरह से हम इस वाले पार्ट को क्या मानेंगे, ए, इस वाले क्या मान लेते हैं बी। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो हमने कैसे सॉल्व किया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। अभी हमने देखो सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अब इसको भी अब ए की जगह पुट कर दो अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर। यहां हो गया अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पर देखो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। किसी को इस स्टेप में डाउट है तो पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट स्टेप है। किसी को इस स्टेप में डाउट है प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। है किसी को डाउट इस स्टेप में, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया है वाला। अल्फा 4 की वैल्यू को हमको कैसे चेंज करना है, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए गुड। अब देखो इसको, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे वापस, ये वापस हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब नीचे लगा दो आपका जो था अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर सकते हैं आराम से, हमको अल्फा प्लस बीटा पता है पी स्क्वायर, तो कैसा बनेगा ये पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है क्यू स्क्वायर माइनस 2। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन लोग, एक स्टेप और ब्रेक कर देता हूं देखो ताकि, हाँ, अल्फा बीटा को इसके नीचे लिखो। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। मैंने इसको दोनों से ब्रेकअप कर दिया, अब कैंसिल करेंगे, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं लास्ट वाले पार्ट को, ये आपका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर माइनस 2। ये क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना तो क्या बन जाएगा, p4 अपॉन q स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q माइनस 2। हमने क्या किया, हर एक को q स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, p4 आगे बनेगा 4p स्क्वायर q, ये प्लस 4 है, ये माइनस 2 है, तो क्या बचेगा प्लस 2। बस इसका इतना सोल्व करना है। देखो सेम आंसर आपका p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन q प्लस 2। हाँ जी, किसी को कोई डाउट कोई शक, फिर आगे चलते नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। चलिए गुड। तो यहाँ पर हमारा डे 3 ओवर, और हमारा डे 4 भी खत्म हो जाएगा। चलिए जी,
अब ये डे 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे दी स्टार्टिंग में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमको ये अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट वाला आपको वैल्यू दिया है, आप बताइए कौन सा सोल्व करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आप जो कहेंगे मैं वो सोल्व करता हूँ। तो ये हमने डे 2 डे 3 में सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। फर्स्ट इजी है, मैंने आपको समझाया था डे 3 में, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 था। सेकेंड वाला भी इजी है, 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, ये आपको मैंने डे 2 में समझाया था। सी वाला भी इजी है, ये आपको मैंने डे 2 में समझाया था। डी वाला भी इजी है, ये आपको मैंने डे 2 में समझाया था। ई वाला A4 प्लस B4, जो भी मैंने भी आपको समझाया, अल्फा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये भी हमने सेम क्वेश्चन अभी सॉल्व किया है। एफ वाला अलग है, जी वाला अलग है, और एच वाला थोड़ा सा अलग है। अगर आप एफ और जी समझ जाएंगे तो हम एच भी समझ जाएंगे। तो बताइए कौन सा समझाऊं आपको मैं, एफ समझा दूं या जी समझा दूं? मेरे लिए दोनों बराबर है। ओके, श्रावणी कहती जी, पब्लिक कहती एफ, सम्यक कहता एफ जी। ओके, पब्लिक डिमांड जी का ज्यादा है, चलिए जी समझाते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या है। अल्फा प्लस बीटा हमारा होगा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या है हमारा, सी अपॉन ए। और हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है इस वैल्यू को। तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, हाँ एफ और जी, अगर जी समझ लिया तो एफ अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा ए अल्फा प्लस बी एंड ए बीटा प्लस बी। हमको सिर्फ रीअरेंज करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। बीटा ए बीटा प्लस बी प्लस अल्फा ए अल्फा प्लस बी। ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे पहले। ऊपर बनेगा देखो, ए बीटा स्क्वायर, ध्यान से देखते चलना, प्लस बी बीटा प्लस ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ये ऊपर बन गया। नीचे देखो क्या क्या बनेगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बी बीटा प्लस बी स्क्वायर। फिर रीअरेंज करके लिखेंगे इसको। पहले वाले में देखो, इन दोनों में ए कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन दोनों में बी कॉमन आएगा, प्लस बी, अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अभी देखो इसमें सिर्फ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अल्फा बीटा। इन दोनों में ए बी कॉमन आएगा, प्लस ए बी और अल्फा बीटा, बस ध्यान रखना उसको हम ठीक लिखेंगे। अंदर अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ गया, प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा और रीअरेंज करेंगे ऊपर वाले को, ए, ये आपका फिर से बनेगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा प्लस बीटा। नीचे सेम है ए स्क्वायर, नीचे कोई भी चेंज नहीं है। ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा हर वैल्यू अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा ना बन जाए। ठीक है, अब चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ए अल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, ये आपका सी अपॉन ए प्लस बी माइनस बी अपॉन ए। नीचे देखो क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर सी अपॉन ए प्लस ए बी
ये बनेगा माइनस बी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। ऊपर देखते क्या क्या चेंज हो सकता है। ए अंदर हम ए स्क्वायर ब्रैकेट वो ले सकते कॉमन एलसीएम, तो ये क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस, अच्छा माइनस आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। नीचे देखो कुछ कटिंग होगा, कटिंग करेंगे अभी। एक ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया देखो सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और कुछ ऊपर कैंसिल हो सकता है, यस, इस ए से ये ए कैंसिल हो गया। अभी देखो क्या बचेगा, तो इसको थोड़ा मैं लेफ्ट में करता हूँ। होप आप लोग नोट करते जा रहे हो, जिसको इसको नोट करना है। ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूँ तब तक। सब कुछ वही है, बस आप सिर्फ प्लस माइनस की मिस्टेक ना करते हुए एक एक स्टेप करोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर देखो कितना है, बी। चलो बी भी आएगा। अभी तो बहुत कुछ बाकी है उसमें कटिंग शटिंग होना, उसको भी अपन कटिंग शटिंग करते हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस 2ac अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। नीचे क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ क्या बच गया सी। आप ध्यान दोगे ऊपर ये भी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, सिर्फ क्या बच गया माइन, यहाँ पर ए और ए भी कैंसिल होगा, तो क्या बच गया माइनस 2c अपॉन सी। कुछ और बाकी है, हाँ एक ए और बाकी है, नीचे नीचे नीचे, हाँ ये ए बाकी था यहाँ पर ए, तो ये ए सी है, यहाँ पर ये ए सी है। हाँ यस सबमिट, मैंने पहचान लिया अपने गलती, आंसर देखो ठीक है। यहाँ नीचे ए सी है और इस सी से आपका सी कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया -2 अपॉन। कोई डाउट कोई शक किसी भी स्टेप में, सिर्फ आपको करते जाना है, आंसर पक्का आएगा। कोई डाउट कोई शक। तो ये आपके डे 4th क्वेश्चन का जो डे 1 है, इसके सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं, केवल एफ जी एच ऐसे थे, आपको केवल सोल्व करना है जो आपने अभी तक सीखा है अल्फा बीटा में, जो भी आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अल्फा माइनस बीटा या अल्फा 4 प्लस बीटा 4, अगर वो कंसेप्ट आपको क्लियर, आप कोई भी वैरायटी का क्वेश्चन कितना बड़ा हो आप सोल्व कर सकते हो। केवल प्लस माइनस का गलती मत करना, ये नॉर्मली हो जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो डे 4 अपना खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ द सम ऑफ द जीरोस, वैसी वाला क्वेश्चन आ गया, इफ द सम ऑफ द जीरोस, if the sum of the zeros of this equation is equal to their product, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, यही होगा ना। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा बीटा, ठीक है। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन ए, और ये क्या होता है सी अपॉन ए। चलो इक्वेशन से वैल्यू लेते हैं, आपका ए की वैल्यू कितनी दी है के, बी का वैल्यू क्या है 2 और सी का वैल्यू क्या है 3k। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ए से ए कट जाएगा नॉर्मली, कुछ भी हो, क्या बच गया माइनस बी, तो -2 इक्वल टू 3k, तो k का वैल्यू कितना हो गया -2 अपॉन 3। कोई डाउट कोई शक क्वेश्चन नंबर 2 में। गुड। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, बताइए क्या होगा। 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द
अदर। कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। यस, एकदम सही बात। अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। तो एक हमने जीरो ले लिया, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा। इसे देखो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, है ना। अगर मैं माइनस बीटा को यहाँ पर ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। चलिए अब देखते हैं इक्वेशन क्या दी है ये। इसमें ए की वैल्यू क्या है, 4, बी की वैल्यू क्या है, -8 के, सी का वैल्यू क्या है 9। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ के। चलो यहाँ पुट कर सकते हैं आराम से। उसने बोला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस बी, तो -8 के अपॉन 4 इक्वल टू जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो मतलब के का वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो सोचने वाली बात ही नहीं है। क्लियर है एकदम? आपका लॉजिक क्लियर है तो क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए गुड। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। आपको ये दिया एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स आपको कैसा दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स को, एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। इसका मतलब x इक्वल टू 1 अल्फा, x इक्वल टू -1 इक्वल टू बीटा। अब आपको एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोस ये हैं। मान ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा 1, ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा 1। आपको सेम वही करना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, ये वैल्यू निकाल लो, और ऐसी अल्फा 1 इंटू बीटा 1। फिर हम इक्वेशन बना देंगे वाला के वाला, हो जाएगा ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 4। कोई डाउट, कोई शक किसी को? आगे चले, गिव मी थम्स अप, फिर हम आगे चलते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में एकदम बच्चों वाले अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन दिए हुए। इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लोग 11th क्लास में भी देखोगे, जब ये चैप्टर आपको आएगा अल्फा प्लस बीटा वाले क्वेश्चंस। तो आपने 11th क्लास के कुछ क्वेश्चंस आप पहले सॉल्व कर चुके हो। चलिए, ये जितने में अल्फा प्लस है ना 1/2 अल्फा प्लस बीटा, ये सेम क्वेश्चन 11th क्लास में पूछे जाते हैं। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन सेम है। सिक्स, सेवन्थ आपके सामने 3 क्वेश्चन दिए हैं। 7th तो मैं कराऊंगा, 5th और 6th पढ़ लो, बताओ उसको समझाना है क्या। पहले 5th देखो, 5th समझाने की जरूरत नहीं, मेरे को लगता है कि 5th समझाने की जरूरत है, क्योंकि ये आपका क्या है, अल्फा 1, ये आपका क्या है, अल्फा 1, और ये आपका क्या है, बीटा 1। आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, ये भी आपका हो जाएगा। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। देखो 6th क्वेश्चन में क्या दिया, ये क्वेश्चन ठीक ठाक समझने में आके। अच्छा, मीटिंग खत्म हो रही है, मैं आपको पानी पीता हूँ, तब तक आपको लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। आपको मैं री लिंक सेंड करता हूँ, सब लोग जल्दी ज्वाइन करना, ठीक है।